कोई पुराना केस जिसमें उसका वीना जी का नाम भी नहीं था, वीना मैडम का, वो केस जिसमें सेकेंडरी में नाम था, वो केस जो सारा कंप्लीट हो चुका था 420 का मामला लगा के बेफिजूल का। अब बताइए जब केस था तो पहले क्यों नहीं लेके गए? नॉमिनेशन करते आपके सारे याद आ गए कौन कौन सा केस है, क्या है? ये किसकी साजिश लग रही है आपको? सम्राट चौधरी की साजिश है, भाजपा की साजिश है। सारे निकलते मजा ले रहे थे, वहां से निकलते ही सारे एमएलए हंस रहे थे, वहां के भाजपा के सारे सब कुछ दिख रहा था वहां सामने में। एक अकेली औरत से डर गई सरकार, निकम्मी सरकार सम्राट चौधरी। एक महिला से यहाँ की सरकार डर गई है। वो नॉमिनेशन करके निकल रही थी, वहाँ से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। हम लोग गाड़ी में साथ थे, 1 घंटा तक पूरा घुमाया था। हमें डर है कि वो एनकाउंटर भी कर देता अगर हम लोग नहीं रहते तो। एक महिला से ये सरकार डर गई है। ठीक है ना कि एक शेरनी खड़ा हो रही थी, जीत रही थी, बाकीपुर के जनता पूरे उनके समर्थक में थे। ये उनसे देखा हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ है, तो उनके खिलाफ सोची समझी हुई एक साजिश थी। ऐसा कोई भी केस नहीं है, नहीं कोई डॉक्टर यहाँ बोल के लाई थी कि गांधी मैदान थाना में ला रहे हैं, लेकिन 1 घंटा पीएमसीएच का पूरा चक्कर लगवा के और यहाँ ला के ऊपर रूम में रख दिया है। ना कोई डॉक्टर आ रहा है, ना कोई जांच हो रहा है, और ना हमको केस नंबर दिया जा रहा है कि किस केस में वीना मानवी को अरेस्टिंग हुआ है। वो तो जनशक्ति नहीं मिलने दिया जा रहा है। हमको लग रहा है कि उनका जान का भी खतरा है, इसलिए जल्द से हमको हर मिनट का खबर चाहिए उनका क्या होगा, नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी तक मिल नहीं पाया, नहीं किसको नहीं मिला है। सेकेंड फ्लोर का गेट लॉक कर दिया गया है, हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह उनको 420? कोई वजह नहीं है। कल तक क्षेत्र में घूम रही है तो क्यों नहीं अरेस्ट वारंट निकाल कर उनको अरेस्ट किया जा गया? आज के दिन क्यों वारंट निकाला गया? डर गए मीना मानवी, पूरा सरकार डर गई, पूरी पार्टी डर गई, बीजेपी नहीं डर गई, पूरा पार्टी डर गई, सारे पार्टियां डर गई है। एक महिला सब पे भारी हो गई है। अब आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे और मैडम चुनाव लड़ेंगे, हम लोग रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और सम्राट चौधरी का जो आवाज होगा हम लोग घेरने का काम करेंगे। नॉमिनेशन का काम पूरा हो चुका है? अभी शायद मुझे लग रहा है कि एक साइन बाकी है, अभी नहीं हुआ है। डिले कराया जा रहा है ताकि वही सोची समझी हुई साजिश है, उसीलिए टाला जा रहा है। उनको बंद कर दिया गया है यहाँ पे पीएमसीएच में लाकर। हम लोग को बताए कि आखिर यहाँ पे क्यों डाला गया है, उनको क्यों लाया गया है पीएमसीएच में। 2 घंटा हम लोग पूरा राउंड लगाए, पूरा पता नहीं, पुलिस तक नहीं बता रही थी कि कहाँ ले जाया गया है। मैडम देख रहे हैं मीना मानवी को किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इनको अभी कोर्ट का प्रोसेस है, उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर मीना मानवी को पुलिस के द्वारा अभी अरेस्ट करके उनको कोर्ट ले जाएगा, कोर्ट में केसिंग होगा, तमाम प्रोसेस के लिए ले जा रहा है। प्रोसेस के बाद जाने दीजिए उनको। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज नॉमिनेशन होना था बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के और काफी सारा भीड़ यहाँ पे देखा गया। हम लोग जब डीएम ऑफिस पहुंचे तो काफी हुजूम दिखा, बाहर प्रशांत किशोर के भी लोग दिखे, बीजेपी का भी काफी ज्यादा भीड़ दिखा। लेकिन इस बीच जब वीना मानवी अपना नामांकन करके नीचे जैसे ही उतरती हैं, वैसे ही मीडिया बाइट देने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बताया जाता है उस चीज को लेकर के सर्वप्रथम उनको पीएमसीएच लेकर के जाया गया, जहां पे काफी भीड़ और काफी समर्थन वीना मानवी जी को लेकर के लोगों में देखा गया। काफी सारी भीड़ पुलिस की गाड़ी के सामने आकर के लेट गई कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, ताकि आज नामांकन का दिन है। और कहीं ना कहीं अभी हम लोग सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं और सिविल कोर्ट में अभी वीना मानवी जी का अंदर बेल का प्रोसीजर चल रहा है। इस बीच जो उनकी समर्थन है वो हमारे साथ है, उनसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा रहा और अभी सिविल कोर्ट से क्या उनको बेल मिल चुकी है और कितने देर में वो बाहर आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुनैना देवी। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमारी दीदी को अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों अरेस्ट किया गया? ऐसे ही बताया नहीं गया क्यों किया गया वो, क्योंकि जब वो
जब वो अपने पूरे कार्यकर्ता करने के बाद जब वो नीचे उतरी उसके बाद उन्हें अचानक अरेस्ट कर लिया गया। फिर हम लोग अभी सिविल कोर्ट पर हैं, उनको रिहाई भी हो गया है। 10 मिनट में दीदी आ रही है। बोलते हैं ना कि मतलब झूठ कितने भी आगे चले जाए बट सच्चाई से आगे नहीं जा सकती है। देखिए, जिस समय वीना मानवी जी की अरेस्टिंग हुई थी उस समय रेशमी जी उनके साथ खड़ी थी। और मुद्दा क्या रहेगा, वही कि जो झूठा आरोप में उनको उठा लिया गया है। और क्या, किसकी साजिश है? ये साजिश प्रशांत किशोर की है और ये सम्राट चौधरी की है। दोनों कैसे कह सकती हैं कि उन लोगों का साजिश है? क्योंकि उनके पास ऑफर आया था बैठने के लिए। 10 करोड़ रुपया मानवी जी ले लीजिए, बैठ जाइए। प्रशांत जी ने कहा जी, तो कहाँ से वो बैठ जाएंगे? कि वो लड़ेगा, ये नहीं लड़ेंगे। समाज के लिए इतने दिन से बाकी पुरुष कार्य कर रही हैं, तो क्या इनका हक नहीं बनता है लड़ना? बिल्कुल हक बनता है। तो अभी क्या अंदर का क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, बस उनका रिहा हो गया है। आगे का जो कार्य है, नॉमिनेशन हो ही गया है। अब आगे जो होगा। क्या लगता है कि इस बार भारी मतों से वीना मानवी की जीत होगी? बिल्कुल होगी। दम वीना मानवी जिंदाबाद। जीतेंगी तो जीतेगी। तभी तो सब पब्लिक डर गया, समाज भी डर गया और नेता भी डर गए उनसे। तभी तो ये सोचना करके रख दिए कि वीना मानवी को उलझा दो और फिर खुद नॉमिनेशन क्लियर करवा के रास्ता रैली निकालो। उनको सब बाधर में डाल दिया और कोई बात नहीं। इसीलिए तो डर गए। हम लोग को हटवा दिए और खुद आना था तो हम लोग को हटवा दिए। देखिए, उनके अरेस्ट होते हुए आधे घंटे बाद पहुंचे हैं। इतना डर, हाँ, इतना सीएम को डर कि हम लोग का पट्टा वहाँ से साफ करवा के फिर आए हैं। इतना खौफ, एक महिला से इतना डर गया बीजेपी। ऐसा जो लोग यहाँ पे वो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने वीना मानवी जी को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था कि आप इलेक्शन में बैठ जाइए, आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, जिसको वीना मानवी ने ठुकरा कर और अपना नामांकन आज कंप्लीट कराया। जिसको लेकर के ऐसा कहना है लोगों का कि एक साजिश के तहत वीना मानवी को फंसाया गया और अभी सिविल कोर्ट में उनका जो बेल का प्रोसीजर है वो कंप्लीट कराया जा रहा है। जैसे ही वो यहाँ से निकलती हैं और क्या कुछ कहती हैं वो आपको आगे वीडियो में हम लोग सुनाएंगे। क्या मैडम जी, चालू है। चलिए, मीना मावरी अब निकल रही है सिविल कोर्ट से और अब तमाम प्रतिक्रिया बताएंगे। और साइड में हाँ अरे जगह दीजिए थोड़ा सा भाई। पीछे आओ यार, पीछे आओ ना भाई, मैम पीछे। अन्याय हुआ है, आराम से लॉ हुआ है। यहाँ 2009 का केस को अननेसेसरी पोस्टर जिसमें कहीं भी इनका की नहीं है, कोई संबंध नहीं गया था और एक बेलेबल ऑफेंस में इनको इस तरीके से लाया गया है। जब नॉमिनेशन ये भरे हैं कि टोटल कानून का और लॉ का मिसयूज किया गया है प्रशासन के द्वारा। ये निर्दोष थी, अभी न्यायालय ने इन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया है। मामला है एक बहुत ही पुराना मामला था, बेलेबल ऑफेंस का 403 या 418 का मैटर था, जिसमें इनको कोई संबंध भी नहीं गया और कंप्लेनेंट सिर्फ कंप्लेन फाइल करके और छोड़ दिया। ऑडियंस होने के बाद आज तक 2011 से लेकर टिल डेट कंप्लेनेंट यहाँ कोर्ट में नहीं अपियर हुआ है और न ही कंप्लेनेंट के द्वारा कोई सपोर्ट किया गया है। 26 फरवरी को वारंट निकला था, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई न्यूज से हमें नहीं आया है। 26 जनवरी का 2011 से लेकर आज तक फरवरी के किसी प्रकार कोई सूचना नहीं दिया गया है। क्योंकि ये महिला समाज सेविका है, हमेशा थाना में गई है, कब नहीं गई, वर्षों से थाना थाना सब जगह गई है, लेकिन आज तक इनको कभी भी इस केस के बारे में सूचना नहीं दिया गया। जैसे नॉमिनेशन करते हैं इनको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। ये टोटल न्याय का उल्लंघन है। देखिए, कुछ नहीं है, लोकतंत्र की हत्या होते दिख रही है, राजतंत्र है और ये लोग इस कंफ्यूजन में थे कि वीना मानवी जैसे ही अंदर आए वैसे ही अरेस्ट कर लेना है। लेकिन मैं उनसे जो कहते हैं ना, ये डाल तो हम पात हम सुबह 9 बजे से नॉमिनेशन के लिए बैठे हुए थे, जब निकले तभी ये लोग अरेस्ट किया। मेरा नॉमिनेशन अंदर हो चुका है और इन लोगों ने ये सोचा कि भाई लेडी है, रैली मेरी आ रही थी तो इनको लगा कि रैली आएगी तो ये अरेस्ट हो जाएगी। तो रैली में तो मैं थी ही नहीं, मैं तो अंदर नॉमिनेशन कर रही थी।
तो हो गया इनका टाई फिस। ये लोग मेरा नॉमिनेशन रद्द कराना चाह रहे थे, लेकिन मैं नॉमिनेशन कर चुकी थी क्योंकि मुझे पता था कि जिस तरह की ये काम होते हैं और मैं गले की हड्डी बनी हुई हूँ इन लोगों, अब तो और साबित हो गया कि सही में वीना मानवी आप लोगों के गले की हड्डी है। कोई बात नहीं, और कितना प्रताड़ित करोगे, एक महिला थोड़ा सा आगे क्या बढ़ी, आप लोगों ने मतलब इतनी, ये कौन सी राजनीतिक है, ये कैसा स्तर है राजनीति का कि कुचलने के लिए इतना साजिश, क्या ही बोला जा सकता। क्या बोला गया बेल मिल गया, क्या बोला गया कोर्ट के द्वारा? बेल मिल गया, हालांकि ये केस क्लोज हो चुका था। मुझे तो आइडिया अगर रहता तो जो केसेस मैंने मेंशन किए हैं अपने नॉमिनेशन में तो मैं ये भी कर देती, तो जिस केस का कुछ पता ही नहीं उस पे मैं क्या ही करती। और नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया हो गई। अभी हमारे साथ वह शख्स हैं जिन्होंने वीना मानवी की जीत के लिए एक काफी सुंदर गाना गाया था। अभी वो शख्स हमारे साथ है, उसे समझेंगे कि वो भी अभी सिविल कोर्ट में खड़े हैं, क्या कहेंगे? जी, आपके चैनल को सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मन बहुत पीड़ित है, दुखी है कि मान लीजिए क्यों डर गई सरकार एक महिला से, समझ गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज ही केस दिखाई दिया सरकार को, चाहे जो भी प्रशासन को, इससे पहले तो भी तो देखना चाहिए नॉमिनेशन के दिन क्यों। मेरा यही जानकारी, आखिर क्यों नॉमिनेशन के दिन क्यों डर गई सरकार, और यदि अगर ऐसी बातें है तो पहले बता देना चाहिए था। तो इस चीज को लेके मन पीड़ित है। हमारी जितनी भी टीम है, कोई जारा सासर और पटना से आया हुआ है, बांकीपुर से भी हमारी बहुत सारी टीम आई हुई है। तो चाहेंगे हम कि इस तरह का कार्य न हो। दीदी का बेल हो गया है, बहुत खुशी की बात है। तो हम लोग समाज के प्रति लड़ेंगे और आगे जरूर हम लोग साथ हैं। झांसी की रानी कही जाने वाली वीना मानवी जी अभी जिस तरह से बेल लेकर के कोर्ट से बाहर आएंगी, किस तरह के शब्दों में, किस तरह के लफ्जों में आप उनकी इस जीत को बयान करना चाहेंगे? देखिए, मैंने इससे पहले एक बहुत अच्छा गाना गाया था, मार्मिक गीत गाया था बांकीपुर के, कि बांकीपुर के गौआ में घूमत गली है बड़ी, बांकीपुर के गौआ के देखी हर साइल बड़ी, बेटी राउर आइल बड़ी, बिना दीदी आइल बड़ी, और करी जा सपोर्ट ना तो बेटी घबराइल बड़ी, अब बेटी राउर आइल बड़ी। ये मेरा गाना था कि बांकीपुर के हर बेटी अब झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है, बिना मानवी दीदी की कुछ ऐसी ही कहानी है, ऐसी ही कहानी है। इस तरह के हमारी बांकीपुर के हर बेटियां झांसी वाली रानी है, और हम चाहेंगे कि सत्य प्रसन्न हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि एक महिला से सरकार को नहीं डरनी चाहिए, और महिला डट के अपने चुनाव को लड़ेंगे और हम लोग विजय होंगे।